नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान ई क्लासेज पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हमारा सेशन है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर की क्या प्रतिक्रिया रही। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु 15 जनवरी 1597 ईस्वी को हो चुकी थी और महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार चावंड में किया गया, जहां पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में उदयपुर राज्य का इतिहास पुस्तक, जिसके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और महाराणा यश प्रकाश, जिसके लेखक हैं भूर सिंह शेखावत। इसमें महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग किताबों में अनिश्चितता है, लेकिन महाराणा यश प्रकाश और उदयपुर राज्य का इतिहास पुस्तक में बताया गया है कि महाराणा एक दिन शेर का शिकार करते वक्त धनुष पर प्रतंचता चढ़ाते हुए, यानी धनुष पर डोरी रस्सी खींचते हुए महाराणा के पेट में चोट लगती है, अंदरूनी चोट लगती है, जिससे महाराणा अस्वस्थ हो जाते हैं और कुछ समय के बाद महाराणा की मृत्यु हो जाती है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। इसके बारे में एक कवि है दूरसा ओडा। दूरसा ओडा ने अपनी किताब विरुद्ध छतरी में, जो कि 1376 सोर्टों में है, उसमें बादशाह की मनोदशा का वर्णन इसमें विरुद्ध छतरी में किया है। किसने किया है? कवि दूरसा ओडा ने। इसमें कवि दूरसा ओडा ने बताया है कि जो कि कवि दूरसा ओडा चारण जाति से थे और इनका काम इतिहास लेखन का काम था, राजा महाराजा के अधीन थे और ज़रूरत पड़ने पर ये युद्ध में भी भाग लेते थे। विरुद्ध छतरी में दूरसा ओडा के अनुसार दूरसा ओडा ने बताया है कि जब ये सूचना, महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना जब अकबर के पास पहुंचती है तो अकबर काफ़ी दुखी होता है, आंखों में आंसू आते हैं और दांतों तले जेब दबाकर गहरी सांस लेता है। ये तो कहा है, किसने कहा? दूरसा ओडा ने। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं, यानी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से एक शत्रु की मृत्यु पर अकबर के आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, लेकिन इसमें कुछ तो सत्यता है, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया और शायद इसी बात का मलाल अकबर को जीवन भर रहा होगा कि मैं पूरे भारत के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन एक छोटे से राज्य मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर सका। शायद इसी मलाल को लेकर अकबर के आंखों में आंसू आए होंगे। आगे दूरसा ओडा बताते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए काफ़ी गंभीर था। अकबर ने 4 बार जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल को संधि के लिए भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि स्वीकार नहीं की, क्योंकि महाराणा अपने आत्मसम्मान, मान, मर्यादा को अकबर के समक्ष नहीं रखना चाहते थे। अकबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि
आप केवल मुझे बादशाह स्वीकार कर लो। अकबर ने महाराणा प्रताप से ये तक कहलवा दिया कि आप केवल मुझे बादशाह स्वीकार कर लो, अन्य राजाओं की भांति आपके ऊपर कोई भी शर्त नहीं होगी। लेकिन महाराणा प्रताप इन सब के बावजूद भी संधि के लिए सहमत नहीं होते हैं। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। और अकबरनामा में अबुल फजल ने बताया कि एक बार तो अकबर ने 1578 में शाहबाज खां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा था और उन्होंने कहा था कि जब तक राणा किक्का को तुम मेरे समक्ष अधीनता स्वीकार नहीं करोगे या मेरे समक्ष पकड़कर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ तक अकबर ने कह दिया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि अकबर महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए काफ़ी गंभीर था। और आगे कवि दूरशाह ओडा बताते हैं कि दूरशाह ओडा ने अपनी कविता दोहों के माध्यम से बताया है कि हे गुइलोत वंशीय राणा प्रताप सिंह, हे गुइलोत वंशीय राणा प्रताप सिंह, ना तूने कभी मेवाड़ी पाग को झुकने दिया, यानी तुमने कभी मेवाड़ी पगड़ी को झुकने नहीं दिया, और ना ही कभी झरोखा दर्शन में शामिल हुआ। झरोखा दर्शन होता था कि अकबर स्वयं झरोखे में उपस्थित होता था और झरोखे के नीचे जितने भी राजा महाराजा जो प्रजा होती थी वो नीचे से ऊपर झरोखे में देखती थी और वो अकबर के दर्शन करती थी। वो था झरोखा दर्शन। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। ना ही कभी तूने पाक को झुकने दिया और ना ही कभी झरोखे दर्शन में शामिल हुआ और ना ही कभी घोड़ों पर दाग लगवाया। घोड़ों पर दाग का मतलब होता है कि घोड़ों पर एक तरह का लोहे का ठप्पा होता था, वो ठप्पा लगता था, उस ठप्पे से एक तरह की सांकेतिक निशानी होती थी कि ये कहाँ का राजा है, कहाँ का नहीं है। तो जब महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार ही नहीं की तो ठप्पा कहाँ से लगेगा। ठीक है, और ना ही कभी नवरोज़ उत्सव में शामिल हुआ। नवरोज़ एक इस्लामिक उत्सव होता था जिसमें महाराणा कभी शामिल नहीं हुआ। ये सब बात कवि दूरशाह ओडा ने अपनी कविता में दोहों के माध्यम से विरुद्ध छतरी पुस्तक में बताया है। मृत्यु के वक्त जब ये खबर अकबर को पहुंचती है तो वाकई में अकबर को मलाल तो होता है कि जीवंत भर वह महाराणा को अधीनता स्वीकार नहीं करवाया और महाराणा ने भी सुख वैभव को छोड़कर दुर्गम रास्ते को चुना या संघर्ष भरे रास्ते को चुना। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।